नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में आपके कमेंट में आए प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपनी कोई शंका हो, अपना कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है वो है ईश्वर चारण जी का, और ये लिखते हैं कि नमस्कार सर, फॉर्म फीस में छूट ली थी, अब मैं वापस फ़ीस जमा करवाना चाहता हूँ, एप्लीकेशन और फ़ीस जमा करवाने के बारे में बताएं। तो अब आपको जो फ़ीस, जितना गैप है फ़ीस का, वो फ़ीस है वो आपको आरपीएससी कार्यालय में भारतीय पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए जमा करवाना पड़ेगा। और वहाँ पर जमा करवाने की प्रक्रिया है, आप आरपीएससी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको या तो कोई फॉर्म होगा या आपके एप्लीकेशन के नंबर इत्यादि से वो जमा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दो गजेटेड ऑफिसर के साइन वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाने हैं या कहीं बाहर स्टडी कर रहे हो वहाँ से बनवा लें। तो आप राजस्थान में कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए, बस इतना ही है। और तीसरा नंबर है कि दहेज दो चाइल्ड स्मोकिंग वाले एफिडेविट कहाँ, होम डिस्ट्रिक्ट या अदर से बनवाने हैं। तो आप राजस्थान में कहीं से भी ये एफिडेविट है वो बनवा सकते हैं। और फिर है ऑनलाइन डीवी में मेंशन नहीं करा तो वो कब देने पड़ेंगे। तो ये दहेज का और दो चाइल्ड का और स्मोकिंग वाले ये एफिडेविट है, ये ऑनलाइन दिया नहीं है। और यदि ऑप्शन में नहीं आता है तो आप चाहो तो अभी बनवा करके और उसके जो पीडीएफ है वो अदर्स में डाल सकते हो। एक ही पीडीएफ में बहुत सारे, मतलब ये आपके जो एफिडेविट है वो आप डाल करके अटैच कर सकते हो। और जहाँ तक मांगा नहीं है तो आपको नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आपसे बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपसे ले लिए जाएंगे, या फिर आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तब आपसे ले लेंगे। इसमें विशेष रूप से जो दो बच्चों वाला है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी दहेज का या स्मोकिंग का ये तो इतने ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। लेकिन दो बच्चों का है वो आपको जॉइनिंग के टाइम आपको उस स्कूल के अंदर ले लिया जाएगा, और उससे पहले यदि लिया जाता है तो काउंसलिंग के दौरान आपसे लिया जाएगा यदि ऑफलाइन होती है तो। अगला प्रश्न है राज टांग जी का, सर मेरी एमए की मार्कशीट गुम हो गई है, यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट बनाई है सर, कॉलेज की सील लगाई है, कॉलेज के बिना सील चलेगी या अभी कॉलेज बंद है। तो आपके पास यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होनी चाहिए, कॉलेज की सील है या नहीं है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, मैं मैरिड हूँ पर गलती से फॉर्म में अनमैरिड भर दिया है और मेरा रोल नंबर सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपने गलती से भर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आप काउंसलिंग में जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको मैरिड ही बताना है और मैरिज का सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, सर मूल निवास 2018 का चल जाएगा क्या। बिल्कुल चल जाएगा, आपका डिजिटल वाला है और ये आपका लाइफ टाइम है मूल निवास। अब आपको बार बार इसे नहीं बनवाना है मूल निवास। जो बार बार बनाने की प्रक्रिया है वो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, ये क्रीमिलियर के दायरे में आने के चक्कर में आपको हर साल बनवाना पड़ता है। मूल निवास में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, सर मैंने फॉर्म में 2.5 लाख कम आय भर दिया और मैं एससी कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा सर, बताओ। बिल्कुल आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फीस है वो एससी कैटेगरी की और 2.5 लाख से कम वाले की सेम ही थी। और यदि आप 2.5 लाख से कम का यदि शपथ पत्र नहीं लगाते हैं तब भी आप एससी कैटेगरी में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो गैप है ही नहीं। और अगला प्रश्न है आरती शर्मा जी का, ये लिखते हैं ईडब्ल्यूएस भी फॉर्म अप्लाई से पहले का होना चाहिए या बाद वाला लगा सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले वाला होना चाहिए था, आपके पास है तो वो लगा लीजिए। और यदि 1 अप्रैल से 4 जून के बीच का नहीं है तो आप एफिडेविट लगा लीजिए, और पुराना वाला और एफिडेविट लगा लीजिए। और उसके बाद में भी यदि आपको लगता है कि पहले वाला नहीं है तो आप एफिडेविट लगा लीजिए, और जो अभी नया वाला बनाया है वो आप अटैच कर लीजिए। अगला प्रश्न इन्हीं का है आरती शर्मा का, सर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में मदर्स नेम्स करेक्शन करवा दिया, ये फॉर्म अप्लाई डेट से बाद में बना है तो क्या मैं न्यू और ओल्ड दोनों सर्टिफिकेट लगाऊं या न्यू वाला।
आप ओल्ड लगा लीजिए और फिर आप न्यू वाला भी लगा लीजिए। और नाम में कोई स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपके, क्योंकि नया वाला आपका जो है एकदम सही है। अगला प्रश्न है, विवाहित महिला का आय प्रमाण पत्र पति के नाम से चल जाएगा क्या सर? ये 2.5 लाख से कम वाला, तो ये इनकी जो आय है वो फादर की आय से बनेगा, इनके पिता की आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर एससी कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट कितना वैलिड है? ये लाइफ टाइम वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2019 का बना है तो चल जाएगा आपका। तो ये थे आज के प्रश्न, आपके कमेंट में आए हुए थे उनके जवाब। उम्मीद है आपको अपना सॉल्यूशन मिला होगा, और फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसके जवाब देने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।